बैक टू द चैनल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। हम लोग आए हैं पौंडीचेरी। जी हाँ, पौंडीचेरी ये मेरा 4th टाइम है एंड आई लव कमिंग टू पौंडीचेरी एवरी सिंगल टाइम। और कभी कभी तो होता है कि आई स्टार्ट क्रेविंग टू गो टू पौंडीचेरी। आई लव दिस प्लेस, द वाइब, द ब्यूटी, क्लीनलीनेस, सब कुछ। तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी आए हैं कोलकाता से, तो उनको लेके हम लोग आए हैं। ऋषि, दीदी, मम्मी, मैं, हस्बैंड और रिहान का ये फर्स्ट पौंडीचेरी ट्रिप है। इससे पहले रिहान कभी पौंडीचेरी नहीं आया है। तो हम लोग अभी जस्ट पहुँचे, अपने रूम में चेक इन किए हैं। तो हम लोग स्टे कर रहे हैं अजंता होटल में, जो कि रॉक बीच पर ही है। सी फेसिंग रूम है। एक्चुअली डायरेक्टली सी फेसिंग नहीं है, एंगुलर उनका जो बालकनी है तो वो एंगुलर काइंड ऑफ है, तो वहाँ से आपको अच्छे से सी दिख जाता है। तो हम लोग एक दिन के लिए ही रुकेंगे, आज है, कल निकल जाएंगे फॉर बैंगलोर। तो पहले भी मैंने पौंडीचेरी का व्लॉग बनाया है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपने देखा नहीं है तो डू चेक इट आउट गाइज। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी इस होटल रूम का टूर, ताकि अगर आप लोग पौंडीचेरी आ रहे हो तो आपको एक आइडिया हो जाए कि इस होटल का कैसा रूम है, क्या है। यहाँ जो रॉक बीच का जो स्ट्रेच है वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कार पार्किंग का। जैसे कि हम लोग कार से आए हैं बैंगलोर से, तो हर होटल, क्योंकि रॉक बीच पे मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस ब्लॉक रहते हैं, आप कार लेके नहीं जा सकते हो। तो आप चेक कर लेना जो होटल आप ले रहे हो उनका, अगर आप कार से आ रहे हो तो उनका कार पार्किंग है कि नहीं। वरना यहाँ पे एक पब्लिक पार्किंग है, तो जो भी विजिटर्स रॉक बीच आते हैं, वाइट टाउन आते हैं, इन जनरल वो वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, पे एंड पार्क। बट अगर आप होटल है तो इट इज़ बेटर कि आपका कार होटल के पास ही हो, ताकि आपको ज़्यादा चल के जाना ना पड़े। और हमको ये रूम लगा 3600 रुपीज़। ऑनलाइन हमने देखा था बट ये अवेलेबल नहीं था। आके है ही हमने यहाँ पे बात की और हमें मिल गया, तो हमने 2 रूम लिए हैं। तो एनीवेज गाइस, इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डे बोल सकते हो, डे 1 इन पौंडीचेरी। तो इसके बाद मैं आपको रूम टूर दिखाऊंगी, देख लीजिए और आई होप आपको ये हेल्प हो जाए। तो चलिए आपको देते हैं हमारे पौंडीचेरी होटल रूम का टूर। तो हम लोगों ने अजंता सी व्यू करके बीच रोड पे एक होटल है, वहाँ पे सी फेसिंग रूम लिए थे, 2 एसी रूम में एसी था, टीवी था, बड़ा बेड था, फैन था और बहुत स्पेशियस रूम था। 3 लोग आराम से बेड पे आ गए थे, मैं, रिहान और हस्बैंड। पर यहाँ पे टी कॉफ़ी के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, आप बना के नहीं पी सकते थे रूम में। और वार्डरोब बहुत छोटा था, नॉर्मली ऐसा वार्डरोब होटल्स में आजकल नहीं मिलते हैं, बट क्योंकि ये पुराने होटल में से एक है तो इसका जो फर्नीचर, आउटले, सब कुछ पुराने स्टाइल का थोड़ा है। बाथरूम स्पेशियस था, बाथरूम में गीज़र था, गर्म पानी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इस रूम का जो मेन अट्रैक्शन है वो है बालकनी से इसका व्यू। आपको बालकनी से सी का बहुत खूबसूरत एक एंगुलर व्यू मिलता है। तो इसके लिए इस होटल का इतना डिमांड है और प्राइस भी ज़्यादा लिया था, बट एज सच सर्विस बहुत ख़राब है। इनका रेस्टोरेंट नहीं है, खाना खाना है तो आपको बाहर जाना होगा या ऑर्डर करना होगा। तो मैं आ गई हूँ नहा के, फ्रेश होके, और रिहान को उससे पहले मम्मी ने नहला दिया था तो उसको सुला दिया था मैंने। फिर मम्मी, दीदी सब फ्रेश हो गई है, मैं भी हो गई हूँ। और ऋषि का तबीयत थोड़ा ख़राब है, उसको बुखार आ गया था ऑन द वे, तो अभी वो दवाई लेके सो रहा है। और अभी हस्बैंड नहा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। यहाँ पे दीदी बैठी है। कैसा लग रहा है पौंडीचेरी आके? अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा। ऐसे बालकनी से जो व्यू मिला रॉक बीच का, कैसा है व्यू? बहुत ही अच्छा। और इधर मम्मी है, मम्मी बहुत भी अच्छा है। मम्मी का ये 2nd टाइम है। हाँ। मम्मी पहले भी आ चुकी है। और यहाँ पे रिहान सो रहा है और ये ऋषि सो रहा है। और इनका भी बालकनी है, सेम रूम है। और ये रहा हम लोग का खाना जो आ गया है पैकेट में। यहाँ पे चल रहा है हम लोग का साउथ इंडियन मील, वेज, नॉन वेज, ऑमलेट,
इतना सारा कुछ दिया है, हम लोग पूरा तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कैसा है खाना? कोई रिव्यू तो दे दो। मेरा फिश किधर है? Where is my fish? फिश थाली ऑर्डर किया था इसने, बट मुझे लग रहा है फिश का ग्रेवी दिया है, फिश ही नहीं है उसने। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, साढ़े 6 और अभी हम लोग निकले हैं। लोग रॉक बीच पे अभी वॉक कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ठंड नहीं है, बट एक ठंडा हवा जो सी का रहता है वो है। स्वेटर मुझे तो नहीं लगा पहनने के लिए। पौंडीचेरी आओ, स्पेशली दिन के टाइम में बहुत गर्मी है। तो चलिए हम लोग अभी कुछ प्लान्स है, यही जो स्ट्रेच है रॉक बीच का उसको पकड़ के वॉक करेंगे और आसपास जो पॉइंट्स हैं दीदी को दिखाएंगे और फिर बेकर स्ट्रीट जाके फ्रेंच बेकरी ट्राई करना है। तो देखते कैसे क्या होता है, बने रहिए। सो ये है हमारा होटल। तो वो रहे रिहान और रिहान के पापा। रिहान को मैंने पूरा वो मंकी क्या पहना दिया है। दीदी कोशिश कर रही है नीचे उतरने का, बट ये पूरा ऊपर खबर है। दीदी को यहाँ पे फ़ोटो लेना है। ये जो फ्रेंच आर्किटेक्चर है, पौंडीचेरी में जो भी आता है यहाँ फ़ोटो खींचता है, तो उसको यहाँ लेना है। इसका फ़ोटो खींच देते हैं। अभी हम लोग इवनिंग वॉक का मज़ा ले रहे हैं। तो अब इस टाइम पे मतलब नॉर्मली इस रोड पे कोई कार्स अलाउड नहीं है, तो यू कैन वॉक, बच्चे खेल सकते हैं आराम से। तो अभी हम लोग बाकी लोगों की तरह वॉक कर रहे हैं, गांधी स्टैचू की ओर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लेड बैक सा लाइफ है और लगता है काश मैं यहाँ रहती। रिहान दो जी बाबू। वॉक करते करते आए हैं ले कैफ़े, जो कि गांधी स्टैचू के एकदम नेक्स्ट में है। तो हर बार यहाँ के टी और कॉफ़ी या स्नैक्स जो भी है लेते हैं। तो अभी आए हैं और अभी ग्रिल सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज़, कॉफ़ी ले रहे हैं और ये जो नेक्स्ट मेसी है उसका मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंच क्विज़ीन और स्पेशली फ्रेंच क्विज़ीन आपको मिल जाएगा और यू मस्ट ट्राई। तो यहाँ पे है कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन ग्रिल सैंडविच। और यहाँ पे है रिहान। কত বড় মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে, গলায় আটকে যাবে। उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनका नाम साल सब कुछ मेंशन है एज अ ट्रिब्यूट। तो एक मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू,
तो ये द वॉल ऑफ ट्रिब्यूट के एकदम बाजू में कुछ मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो वो मार्केट से निकल के हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ। तो ऑन द वे यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा झरना है, कुछ स्टॉल्स है और ये है पार्क। तो यहाँ पे हम दोनों ने क्राउन पहन लिया है, अपना ताज। तो ये दीदी ने ख़रीदा है फ़ोटो खिंचाने के लिए और 120 मांग रहे थे पर पीस, तो थोड़ा बार्गेन करके 200 दोनों, 2 पीसेस 200, 100 करके ईच। तो देखते हैं। मैंने गोवा में ऐसा ख़रीदा था बट उसमें लाइट तब का नहीं था, बहुत सालों पहले। अभी लाइट एडिशन न्यू फीचर आ गया है लाइट। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन। फोटो सेशन। तो अभी हम लोग वाइट टाउन घूमते घूमते MG रोड उस साइड पे आ गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट, पौंडीचेरी। और यहाँ पे अगर आप बाई ट्रेन या फ्लाइट आते हो पौंडीचेरी और पौंडीचेरी आपको घूमना है तो यहाँ पे आके आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर रेंट पे ले सकते हो। बहुत चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है पौंडीचेरी घूमने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे, मैं और हस्बैंड, हमने स्कूटी रेंट पे लिया था। ब्लॉग चैनल पे ऑलरेडी है। इस बार तो हम लोग अपना कार लेके आए हैं और फैमिली है तो स्कूटी लेने का ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग आए हैं बेकर स्ट्रीट, जहाँ से मुझे फ्रेंच बेकरी आइटम टेस्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम है, इतने बार आ चुकी पौंडीचेरी, बट लेट्स सी। तो मैंने बेकर स्ट्रीट से चॉकलेट क्रॉसेंट ले लिया है। घर जाके खा के बताऊंगी कैसा टेस्ट है। 3 पीस का कुछ 320 लगा, इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल। तो अभी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तो चलिए। हेलो गाइस, तो हम लोग रूम में वापस आ गए हैं। वाइट टाउन, MG रोड, ये सब घूम के। सो हम लोग पैदल ही घूम रहे थे और लौटते टाइम हम लोग ने ऑटो कर लिया। एक तो रात हो गया था, ऊपर से थक गए थे घूम घूम के। बट एज सच हम लोग शॉपिंग कुछ नहीं कर पाए। हम वो बेकर स्ट्रीट गए थे, वो फ्रेंच जो बेकरी शॉप है वहाँ से क्रॉसेंट लिया, फिर मैंने जूस पिया, फिर हम लोग लौट आए क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो गई थी, 9:30-10 बज गए थे तो शॉप्स बंद हो गए थे। तो शॉपिंग करने का हमें मौका नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए। तो अभी इतना थके हुए हैं कि लग रहा है मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। तो हम लोग कहीं खाने भी नहीं जा पाए। तो यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है ज़ोमैटो से, तो डिलीवरी करके गए हैं। अब खाएंगे, खा के हम लोग भी सो जाएंगे। रिहान तो सो ही गया है। और हाँ, आज का दिन अच्छा था, सिंपल था, अच्छा था। बहुत कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ऋषि का तबीयत ठीक नहीं था और हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो उसके मूड के हिसाब से हमें चलना पड़ता है।
और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ जो हम लोग होटल पे रुके हैं अजंता सी व्यू, जो कि बीच रोड पे है, रॉक बीच फेसिंग रूम है। रूम का बेस्ट पार्ट है लोकेशन, कि आपको बैल्कनी मिलता है जहाँ से डायगोनली आप बीच देख पाते हो। अदरवाइज एज सच जितना प्राइस वो लोग ले रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो चीज़ें नहीं है। जैसे कि रूम में कोई हीटर मतलब केटली नहीं है, आप चाय बना के नहीं पी सकते हो, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, बेसिक जो चीज़ें होती है वो सब नहीं है। और जबकि वो लोग 3600 चार्ज कर रहे हैं रूम के लिए। हाँ एसी है, टीवी है, बट अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो सब नहीं है। और सर्विस भी बहुत ख़राब है। इनका रेस्टोरेंट नहीं है, आपको कुछ खाना होगा तो इनसे आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा या फिर ऑर्डर करना पड़ेगा ज़ोमैटो स्विगी से। इनके नेक्स्ट में ही रूफटॉप रेस्टोरेंट है जिसका अलग ओनर है, बट नेम ऑफ द होटल इज़ सेम, अजंता रूफटॉप रेस्टोरेंट। वो और ये होटल अलग है ओनर्स, तो अगर आपको खाना है तो आप वहाँ जाके खा सकते हो। बट इनका पर्सनली कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो जैसे कि हम लोग लंच ऑर्डर किए थे तो ये लोग हम लोग को 2 ही ऑप्शन दिए कि या तो बिरयानी या फिर मील वेज या नॉन वेज मील। नॉन वेज मील में मेरे हस्बैंड ने फ़िश थाली ऑर्डर किया था जिसमें फ़िश नहीं था, सिर्फ ग्रेवी था, और उसके लिए 180 चार्ज किया और बोल रहे हैं कि ऐसा ही होता है थाली। आज तक हम लोग इतने जगह ट्रैवल किए, बट ट्रस्ट मी ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा रीज़निंग हमने कभी नहीं सुना। और बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बट क्योंकि एक दिन के लिए है और पेमेंट वो सब कर ही चुके थे तो हम लोग कुछ नहीं बोले कि चलो एक्सपीरियंस हो गया है, लेसन लर्न कर लिए, नेक्स्ट टाइम से यहाँ नहीं रहेंगे। तो बस मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ ताकि आप लोग भी आने से पहले सोच के अपना डिसीजन ले सकें। बट हाँ वैसे मतलब लोकेशन अच्छा है, बट अदर चीज़ें आप कंसिडर करो तो बिल्कुल भी नॉट अप टू द मार्क। हम लोग इतने होटल्स में इतने जगह रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन हम लोग का जो बेसिक चीज़ें नहीं है। बट कोई नहीं, अगले बार से ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम लोग बैंगलोर लौट रहे हैं। सुबह प्लान है सनराइज़ देखने के लिए हम लोग सेरेनिटी बीच जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत जो बाकी चीज़ें पेंडिंग दीदी को दिखाना है वो प्लान है। अगर सब कुछ ठीक रहा, ऋषि का हेल्थ भी अच्छा रहा तो ये सब कर लेंगे। फिर 12 बजे तक रूम छोड़ना है और फिर रूम छोड़ के हम लोग और अगर घूमेंगे वो सब करके बैंगलोर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शूट और शेयर करूँगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डू लाइक, subscribe and hit the bell icon next to the subscribe button, and please share and comment and let us know which is your favorite destination. Bye bye.